यमन में एक शख्स की हत्या के मामले में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए उम्मीद की नई किरण दिखने लगी है। निमिषा को 16 जुलाई को ही मौत की सजा दी जाने वाली थी, हालांकि आखिरी वक्त में इसे टाल दिया गया। यमन के हूती प्रशासन के इस फैसले के पीछे भारत सरकार की हालिया कूटनीतिक कोशिशों को बड़ा कारण माना जा रहा है। सरकार ने पीड़ित परिवार और निमिषा के परिवार के बीच समझौता कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, ताकि ब्लड मनी के तहत शरिया कानून के अनुसार माफी मिल सके। भारत सरकार की तरफ से शुरुआत से ही इस मामले में सभी तरह के मदद दिए जा रहे हैं, लेकिन यमन की कूटनीतिक स्थिति को देखते हुए ये एक बेहद संवेदनशील मामला बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारी लगातार यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन विभाग से संपर्क में बने हुए थे। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि उसकी सजाए मौत को अस्थायी रूप से टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी उठी थी आवाज। निमिषा प्रिया का बचाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो इस मामले में हर संभव कदम उठा रही है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने अदालत में कहा था, यमन एक कूटनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त देश नहीं है। हम उस सीमा तक जा चुके हैं जितना भारत सरकार कर सकती है। हम इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम पर्दे के पीछे निजी तौर पर कोशिश कर रहे हैं। निमिषा को मौत से बचाने के लिए समाज सेवी सैमुअल जेरोम भास्करन यमन में बातचीत की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यमन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। निमिषा को मौत से बचाने के लिए समाज सेवी सैमुअल जेरोम भास्करन यमन में बातचीत की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यमन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। वहीं केरल से मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने यमन के एक प्रमुख सूफी विद्वान से पीड़ित परिवार से बातचीत कर माफी दिलाने की कोशिश करने की अपील की है। पूरा मामला क्या है ये बताते हैं। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया पेशे से नर्स है और 2008 में नौकरी के लिए यमन गई हुई थी। उन्होंने 2011 में केरल निवासी टॉमी थॉमस से शादी की। दोनों ने यमन में क्लिनिक खोलने की योजना बनाई, जिसके लिए स्थानीय साझेदारी अनिवार्य था। इसीलिए उन्होंने तलाल अब्दो मेहदी नामक यमनी नागरिक की मदद ली, लेकिन बाद में मेहदी ने निमिषा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनके दस्तावेज जब्त कर लिए और कथित तौर पर उनके साथ दुष्कर्म भी किया। 2017 में निमिषा ने अपनी साथी नर्स हन्नान की मदद से मेहदी को बेहोश कर दस्तावेज वापस लेने की कोशिश की। बेहद ज्यादा डोज देने के कारण मेहदी की मौत हो गई। घबराकर दोनों ने मेहदी का शव काटकर पानी की टंकी में फेंक दिया। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में यमन की अदालत ने मौत की सजा सुना दी निमिषा को, जिस यमन की सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति रशाद अल अलमीन ने बरकरार रखा। बेटी को बचाने में जुटी मां किस तरीके से आगे बढ़ी वो बताने जा रही हूँ। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले साल से यमन में डटी हुई हैं। उन्होंने कहा, मैंने पिछले महीने जेल में अपनी बेटी से मुलाकात की। वो बहुत कुछ सह रही है लेकिन कुछ नहीं कहती है। अब आगे क्या होने वाला है? अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगर ब्लड मनी समझौता हो गया तो शरिया कानून के तहत निमिषा को माफी मिल सकती है। इसके लिए निमिषा का परिवार और भारत सरकार दोनों कूटनीतिक और सामुदायिक प्रयासों में लगे हुए हैं। फिलहाल उनकी मौत की सजा टाल दी गई है, लेकिन अंतिम फैसला तलाल मेहदी के परिवार की सहमति और स्थानीय अदालतों पर निर्भर करेगा।